लालू से ईडी की पूछताछ से नीतीश नाराज, तेजस्वी ने कर दिया बड़ा ऐलान। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सक्रिय हुई ईडी। तेजस्वी का दावा, अब ईडी के टारगेट पर बिहार में इसी साल होने हैं विधानसभा चुनाव। लालू यादव ने होली पर नीतीश कुमार को बड़ा संदेशा भेजा था। बिना नाम लिए उन्होंने ट्वीट किया था, कहा था कि पुरानी बातें भूल जाते हैं और साथ आते हैं। लालू ने इससे पहले इस साल की शुरुआत में भी नीतीश से साथ आने को कहा था, लेकिन लालू का नीतीश को साथ आने का न्योता देना उन पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसियों के वो टारगेट पर आ गए हैं, उन्हें समन भेजे जा रहे हैं, पूछताछ की जा रही है। ईडी ने एक बार फिर से उन्हें बुलाया, सवाल जवाब हुए। केस नया नहीं है, 16 साल पुराना है, लेकिन कहा जाता है कि बीजेपी को किसी नेता से डर लगता है तो ईडी उसके वर्षों पुराने केस खंगालने लगती है। बीजेपी की राह को क्लियर करने की कोशिश में केंद्रीय जांच एजेंसी जुट जाती है और इस बार भी ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। बिहार में ईडी की सक्रियता अचानक बढ़ गई है। इसके पीछे लालू यादव का नीतीश को न्योता देना तो माना जा ही रहा है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव महागठबंधन पर भारी पड़ रहा है। बीजेपी को सत्ता हाथ से जाती दिख रही है, इसलिए ईडी को सक्रिय कर दिया गया है। जल्दी ही सीबीआई और आईटी की भी एंट्री हो सकती है। इसे लेकर तेजस्वी यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। वैसे केंद्रीय जांच एजेंसियों के टारगेट पर तेजस्वी यादव भी हैं। तो आज हम बिहार में ईडी की सक्रियता के मायने को लेकर ही करेंगे बात, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव और उनके परिवार से लैंड फॉर जॉब केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की पूछताछ को बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कानून सम्मत बताया है। उन्होंने कहा कि कानून के तहत ईडी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, हम कानून के सहयोग के लिए हैं। हालांकि तेजस्वी ने यह भी आरोप लगाया कि जब जब चुनाव आता है तब तब नोटिस देकर जांच एजेंसियों द्वारा बुलाया जाता है। बता दें कि ईडी ने इस केस में पहले 18 मार्च को राबड़ी देवी और तेज प्रताप से पूछताछ की, वहीं 19 मार्च को लालू यादव से सवाल जवाब किए गए। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इसी मामले को लेकर केंद्र सरकार पर उन्हें और उनके परिवार को परेशान करने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जितना हमें परेशान किया जाएगा, हम उतने ही मजबूत होते जाएंगे। बेशक ये मामला राजनीति से प्रेरित है, अगर वो राजनीति में नहीं होते तो उन्हें इसमें नहीं घसीटा जाता। जबकि ये केस है, उस समय मेरी उम्र ही उन बातों को समझने की नहीं थी। इसलिए मैं ये बात दावे के साथ कहता हूं कि जो भी कार्रवाई मेरे खिलाफ हो रही है वो सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि मैं सियासत में हूं। तेजस्वी ने कहा कि ईडी की सक्रियता बिहार में बढ़ने वाली है। मैंने दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद ही इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। मैंने कहा था कि अब केंद्रीय एजेंसियां बिहार की ओर अपना रुख करेंगी। बिहार में इस साल ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आपको बता दें कि रेलवे में कथित लैंड फॉर जॉब घोटाले में लालू यादव, राबड़ी देवी समेत अन्य लोगों के साथ तेजस्वी यादव भी आरोपी हैं। ये केस साल 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। यह आरोप है कि उस वक्त रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर कुछ लोगों को नौकरी देकर इसके बदले में लालू परिवार के सदस्यों के नाम पर बहुत सस्ते दाम में जमीनें लिखवाई गई थी। ईडी ने हालिया पूछताछ में पूर्व में जुटाए गए सबूतों के आधार पर लालू एवं राबड़ी से सवाल जवाब किए। ईडी के सवालों को लालू यादव ने अपने अंदाज में जवाब भी दिया, लेकिन कहा जा रहा है कि इस कार्रवाई से जेडीयू भी सहज नहीं है। जिस तरह से होली के तुरंत बाद लालू यादव और उनके परिवार के लोगों से ईडी ने पूछताछ की है, उससे नीतीश कुमार भी सहज नहीं है और इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। सबसे पहला कारण तो यही है कि लालू अब सियासत में बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है। वो सिर्फ पार्टी के लिए रणनीति बनाने का काम कर रहे हैं। पार्टी का भी अधिकांश कामकाज उन्होंने पहले ही अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को सौंप दिया है। तेजस्वी यादव ही इस समय आरजेडी के साथ महागठबंधन को भी लीड करते दिखाई दे रहे हैं। उनकी लोकप्रियता भी बिहार में इस समय सबसे ज्यादा बताई जा रही है। यहां तक कि नीतीश कुमार से भी दोगुनी लोकप्रियता इस समय तेजस्वी यादव की मानी जा रही है। ऐसे में लालू परिवार से केंद्रीय जांच एजेंसियों की पूछताछ का उल्टा असर बिहार की सियासत पर देखने को मिल सकता है। लालू यादव पिछड़ों की राजनीति करते रहे हैं और इस बार के चुनाव में भी वो पिछड़ों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी के चलते वो बार बार नीतीश कुमार को साथ आने का न्योता दे रहे हैं। ऐसे में लालू पर कार्रवाई का सबसे ज्यादा नुकसान भी नीतीश को ही दिख रहा है
और ये कहा जा रहा है कि नीतीश भी नहीं चाहते कि लालू यादव, जिनके स्वास्थ्य पर लगातार सवाल भी उठते रहे हैं, उन पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का दबाव बनाया जाए, क्योंकि इससे आरजेडी को नुकसान की जगह फायदा ही पहुंचेगा। और जब लालू और उनके परिवार से पूछताछ की गई तो जेडीयू के अंदर ही एक गुट इससे खुश नहीं दिखाई दिया। कहा तो ये तक जा रहा है कि नीतीश कुमार ने भी इस पर चिंता जताई है। वैसे पार्टी की तरफ से जो बयान दिए गए वो बेहद संतुलित बयान दिए गए और ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई को सही करार दिया गया। लेकिन ईडी की कार्रवाई के चलते एक डर भी जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के अंदर दिखाई दे रहा है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या ईडी की तरफ से जो कार्रवाई हुई है वो नीतीश कुमार के लिए चेतावनी तो नहीं है, क्योंकि ये आरोप तो बीजेपी पर लगातार लगते रहे हैं कि ईडी हो या सीबीआई, वो बीजेपी विरोधी दलों को ही निशाना बनाती है। जो दल एनडीए छोड़ता है उसके खिलाफ तो ईडी कुछ ज्यादा ही सख्त हो जाती है। नीतीश कुमार इसे भुगत भी चुके हैं। जब वो महागठबंधन के साथ थे तो उनके करीबी आईएएस अधिकारी संजीव हंस के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि संजीव हंस के सहारे नीतीश की घेराबंदी की कोशिश हो रही है, लेकिन इस कोशिश ने पूरी तरह रंग भी नहीं दिखाया था कि नीतीश कुमार पलटी मार गए और महागठबंधन छोड़कर एनडीए में आ गए। ऐसे में नीतीश कुमार को भी एहसास है कि अगर उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ा तो उन्हें भी केंद्रीय जांच एजेंसियों का सामना करना पड़ सकता है। तो वहीं नीतीश की दूसरी चिंता सीएम पद को लेकर है। बिहार बीजेपी के नेता भले ही ये ऐलान कर रहे हों कि नीतीश ही सीएम रहेंगे, लेकिन अभी तक बीजेपी हाईकमान की तरफ से इस तरह का कोई संकेत नहीं दिया गया है। ऐसे में नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ा संकट ये खड़ा हो गया है कि उन्हें सीएम की कुर्सी पर ही खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ नीतीश तक ये संकेत पहुंचाए जा रहे हैं कि अगर वो एनडीए छोड़ते हैं तो उनके सामने मुश्किल खड़ी हो सकती है। केंद्रीय जांच एजेंसियों के वो टारगेट बन सकते हैं और एनडीए में रहते हैं तो भी उनके लिए सीएम पद हासिल करना अब आसान नहीं होगा। पहली बात तो ये है कि बिहार में इस बार एनडीए का चुनाव जीतना ही मुश्किल है, और दूसरा, अगर सत्ता एनडीए को मिल भी गई तो फिर बीजेपी की तरफ से अपना सीएम बनाने की कोशिश हो सकती है और यही डर नीतीश कुमार को सता रहा है। और यही वजह है कि अब खबर ये आ रही है कि नीतीश भी दूसरा रास्ता अपना रहे हैं। ऐसे में सवाल अब ये भी उठ रहे हैं कि क्या इस चुनाव में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे या अलग चुनाव लड़ेंगे। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।